बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ऐसी खबर देने जा रहे हैं जो बेहद हैरान करने वाली है। सऊदी अरब में बगावत की कहानी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब जानिए। कहने को बगावत की कोशिश को कुचल दिया गया है, मगर आज हम ये जानेंगे कि ये सारा माजरा था क्या, क्योंकि तख्ता पलटने के पीछे वाली कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। जानिए चौंका देने वाली हकीकत। अहमद बिन अब्दुल अजीज़ को गिरफ्तार किया गया, जो किंग सलमान के छोटे भाई हैं। मोहम्मद बिन नाइफ को गिरफ्तार किया गया, ये किंग सलमान के भतीजे हैं। नाइफ बिन अहमद को भी गिरफ्तार किया गया, जो सऊदी इंटेलिजेंस के सरबराह रह चुके हैं। सऊदीया के किंग हैं किंग सलमान, और उनके 9वें भाई प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज़ और किंग सलमान के 8वें भाई नाइफ बिन अब्दुल अजीज़, और उनके छोटे बेटे हैं मोहम्मद बिन नाइफ, जो पहले क्राउन प्रिंस थे। और मोहम्मद बिन सलमान फ़िलहाल सऊदीया के क्राउन प्रिंस हैं और सऊदी किंग के बेटे भी हैं। हालिया दौर में सबसे ज़्यादा चेंजेस 2017 में की गई। तब अचानक उस वक्त के क्राउन प्रिंस से उनका ताज छीन लिया गया था। मोहम्मद बिन सलमान ने क्राउन प्रिंस को गद्दी से हटाकर दरबदर कर दिया था। मोहम्मद बिन नाइफ को गद्दी से हटाकर क्राउन प्रिंस बन गए थे मोहम्मद बिन सलमान। बताया जाता है कि उस वक्त मोहम्मद बिन नाइफ पर खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगाया गया था। मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पर नहीं रुके। उसके बाद जिन लोगों ने इस फैसले की मुखालफत की थी, या तो उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया या फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 2017 से यह मामला रुका नहीं, मगर नाइफ बिन अहमद ने मुल्क छोड़ दिया था और वापस तब लौटे जब एक सहाफ़ी के कत्ल की वजह से शाही ख़ानदान मुश्किल में था। नाइफ बिन अहमद ये कहकर लौटे कि मैं अपने ख़ानदान के बचाव के लिए आया हूँ, जबकि मामला ये नहीं था। वो सऊदीया के किंग बनना चाहते थे। जब वो सऊदी लौटे तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, मगर उनकी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। दरअसल मौजूदा शाही ख़ानदान बहुत ही बड़ा है। किंग सलमान के वालिद ने कई शादियाँ की थीं। अब्दुल अजीज़ के 11 बेटे थे। इनमें 10वां बेटा सलमान था, जो आज किंग सलमान हैं और सऊदी अरब के बादशाह हैं। किंग सलमान के अलावा इनके 9 भाइयों का इंतकाल हो चुका है और सिर्फ अहमद बिन सलमान और किंग सलमान ही ज़िंदा हैं। अहमद बिन सलमान का रिश्ता उनके भाई किंग सलमान के साथ बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा है, मगर मोहम्मद बिन सलमान को वो क्राउन प्रिंस मानने को तैयार कभी नहीं हुए। गिरफ्तार किए गए भतीजे नाइफ बिन अहमद पहले से मोहम्मद बिन सलमान से खफा थे, लिहाजा इन दोनों पे ये शक गया कि इन्होंने ही ये साजिश की होगी, क्योंकि ये आला तरीन ओहदों पर रह चुके थे। ये शक भी हुआ कि इन दोनों ने बाकी शहजादों के साथ मिलकर भी ये साजिश तैयार की होगी। इस साजिश के बारे में जब मोहम्मद बिन सलमान को इल्म हुआ तो फिर उन्होंने वो किया जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। बताया जाता है कि किंग सलमान ने खुद अपने भाई के और भतीजे की गिरफ्तारियों के परवानों पर दस्तखत किए। इल्ज़ाम लगा बगावत का। बगावत की सज़ा सऊदी अरब में या तो फांसी है या फिर उम्र कैद। 2 बार पहले भी बगावत की कोशिश हो चुकी थी, जो नाकाम हुई थी, और लगता है कि तीसरी बार भी इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। इल्ज़ाम लगने के बाद किंग सलमान के भाई प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज़ और उनके भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को उनके घरों में 6 मार्च को सुबह गिरफ़्तार किया गया। शुरू में ख़बर आई कि किंग सलमान बहुत बीमार हैं और मोहम्मद बिन सलमान गद्दी संभालने वाले हैं, लेकिन उसके जवाब में सऊदी मीडिया ने एक तस्वीर जारी की जिसमें किंग सलमान को अमूर की अंजाम दही करते दिखाया गया। बहरहाल इन गिरफ्तारियों से मोहम्मद बिन सलमान की पोजीशन मजबूत हो गई है। इन गिरफ्तारियों को शायद शाही ख़ानदान के लिए वार्निंग के तौर पे भी लिया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान को शक है कि इस साजिश के पीछे गैर ममालिक का हाथ है, और उसका इशारा रूस, ईरान और अमेरिका की तरफ है, और वो हर एक को शक की निगाह से देख रहा है। रूस, ईरान और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया। अपने फ़ैसलों से दुनिया को चौंकाने वाले मोहम्मद बिन सलमान ने ऑयल वॉर किसके ख़िलाफ़ शुरू की, मगर सबसे ज़्यादा मुतासिर रूस लग रहा है। क्रूड ऑयल पर रूस सऊदी के सामने खड़ा हो गया है।
تیل پیدا کرنے والے ممالک کی میٹنگ ہوئی جو بنا کسی نتیجے پہ ختم ہو گئی، اور سعودیہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کروڈ آئل کی قیمت کو نہ کہ صرف کم کیا جائے گا بلکہ پیداوار کو بھی بڑھایا جائے گا، جس کے بعد آئل اپنے 30 سال کی کم ترین سطح پہ آ گیا ہے، جس کا فائدہ پاکستانی معیشت کو بھی ہوگا۔ ناظرین، ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔